दोस्तों, गर्मियों के मौसम में हमें बहुत परेशानी होती है। अगर हमें परेशानी होती है तो हमारे पशुओं को कितनी परेशानी होती होगी ये आप समझ ही सकते हैं। और अगर आप छोटे छोटे नुस्खे जानना चाहते हैं कैसे हम पशुओं को गर्मियों में जो है उनका बचाव कर सकें, और जो पशुओं में दूध की मात्रा जो कम हो जाती है या पशु खाना पीना कम कर देते हैं, उसके बारे में अगर आप पाए चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं गर्मियों से होने वाली पशुओं में परेशानी की। देखिए, जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे पशु जो हैं वो खाना पीना कम कर देते हैं, पशु सुस्त हो जाते हैं, उनकी जो खून की जो नाड़ी है वो तेज चलनी शुरू हो जाती है, और इस कारण से कई बार हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि परेशानी की वजह भी है, भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर गर्मी से जो है भारी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है और बहुत बार पशु की मौत भी हो जाती है। तो हमें समझना होगा कि कैसे जो है वो गर्मी हमारे पशुओं के लिए नुकसानदायक है। तो अगर हम बात करें हमारे इनमें देशी पशुओं के मुकाबले, जैसे साहीवाल, रेड सिंधी, उनके मुकाबले गर्मी सहने की क्षमता कम होती है। ये जो हमारे विदेशी पशु हैं ये 23 से 26 डिग्री सेल्सियस तक ही जो है उस तापमान को ये सहन कर पाते हैं, और अगर तापमान उससे बढ़ जाए तो ये पशु जो हैं वो उनमें बेचैनी उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं ये तनाव में आ जाते हैं। अगर हमारे देसी पशुओं की बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा तापमान जो है सह सकते हैं, 33 से 36 डिग्री तक, और हमारी भैंसें भी जो हैं वो तकरीबन 36 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो तापमान सह सकती हैं। तो हमारे देसी पशु और भैंसों में गर्मी को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन जो जर्सी या हॉल्स्टन जैसे विदेशी पशु हैं उनमें गर्मी सहने की क्षमता कम होती है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा पशु तनाव में आ जाए तो क्या लक्षण रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, और उसका कारण ये होता है कि पशु हमारा तनाव में रहता है। हमारा पशु जो है वो उसकी पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वो कम खा पाता है और उस वजह से दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पशुओं में जो है वो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो भी कम हो जाती है, और इस वजह से हमें पशुओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बात कर लेते हैं कि पशुओं के ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है जहां हम पशु को रखते हैं, जो पशुशाला। तो पशुशाला ऐसी हो कि उसमें हवा का बहाव जो है वो गर्मियों के मौसम में अच्छा रहे। हम पशुओं को जो हैं वो पेड़ के नीचे ठंडी हवादार जगह में बांध सकते हैं। पशुशाला की जो छत है उसके ऊपर हम भूसा रख सकते हैं या उस पर सफ़ेदी रख कर सकते हैं। तो सफ़ेद रंग जो है वो सूर्य की किरणों को वो रिफ्लेक्ट करता है और हमारे पशु को गर्मी जो है वो कम लगती है। पशुओं को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है पानी हम प्रदान कर सकते हैं, पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलर हम लगवा सकते हैं, या हम स्प्रिंकलर्स मतलब कि पानी के फव्वारे जो हैं वो हम पशुओं को प्रदान कर सकते हैं। और ये 10 से 30 मिनट में एक बार जो है आप 1 से 4 मिनट के लिए ये फव्वारे जो हैं आप उनसे पानी का जो है बहाव पशु के शरीर पे करेंगे तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे। भैंसों के लिए हम जो है पानी की व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पानी में जाना पसंद है। तो इस तरह से हम अपने पशुओं को जो है गर्मियों से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि उनको खिलाना पिलाना क्या है, क्योंकि खिलाना पिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि जो पशु को पानी की जो मात्रा है वो आप पूरा दिन जो है 24 घंटे आप उसको पर्याप्त मात्रा में जो है वो पानी प्रदान करें। खान पान की बात करें तो उसमें हमें हरा चारा जो है वो अधिक देना चाहिए, क्योंकि हरे चारे में 70 से 90% जो है वो आप कह लीजिए आर्द्रता या पानी रहता है। तो उससे पशु की जो पानी की आवश्यकता है जो है वो पूरी हो जाती है। हमें जो चारा है वो हरा चारा, सूखा चारा और जो फीड है वो मिक्स करके खिलानी चाहिए। गर्मियों के मौसम में चारे की गुणवत्ता पे आप खास ध्यान दें, उसको बढ़िया क्वालिटी का चारा आप उसे खिलाएं।
रोटी चावल या ऐसी चीज़ें जिनको पचाने में अधिक समय लगता है, पशु को अधिक ऊर्जा उसकी लगती है, ये चीज़ें आप उसको गर्मियों के मौसम में बिल्कुल ना दें। इसके अलावा अब हमें ये देखना है कि गर्मियों में जो है हमारा पशु जो है वो कम खाता है, तो कम खाते हुए भी जो है हम उसके पोषण को जो है कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए बाईपास प्रोटीन जो है, ऐसे सोर्स जो हैं आप उनको खिला सकते हैं। ऊर्जा के लिए भी आप जो है बाईपास फैट आप दे सकते हैं। तो कम मात्रा दे के ही आप जो है पशु के पोषण को जो है, उसकी जो पोषक तत्वों की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि गर्मियों में हमारे जो पशु हैं वो हाँफना शुरू कर देते हैं, उनकी जीभ जो है वो बाहर आ जाती है। तो जब जीभ बाहर आ जाती है तो उससे आप कह लीजिए सलाइवा या जिसे हम थूक कहते हैं वो बाहर आता है, और पशु में जो है, पशु के पेट में जो है वो एसिडिटी जो है, अम्लता वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हमारे पशु का जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा रोज़ जो है गर्मियों के टाइम जब हमारा पशु विशेष तौर पे हाँफ रहा हो तब आप उसको उसके चारे में जो है उसे मिला के दें, तो आप इस समस्या से जो है आप मुक्ति पा सकते हैं। पशु को आप अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर या खनिज मिश्रण आप ज़रूर दें। कुछ अच्छी क्वालिटी के इस तरह के जो है आप मिनरल मिक्सचर उनको खिलाएं, तो उससे उसकी जो लड़ने की जो ताकत है बीमारियों से, उसमें बढ़ोतरी होती है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई बहन बहुत आसानी से कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में, वो ये चीज़ है कि आप अपने पशुओं को जो चारा खिलाते हैं वो गर्मियों के मौसम में दिन के ठंडे समय खिलाएं, जैसे कि सुबह 6 से 8 या शाम को 6 से 8। और इसका फ़ायदा क्या है कि देखिए, जब भी हम पशु को चारा देते हैं तो चारे से उसके शरीर में जो है वो ऊर्जा या ऊष्मा या गर्मी जो है वो पैदा होती है। तो दिन के समय अगर आप चारा देंगे तो वैसे ही पशु जो है वो गर्मी से परेशान है, उसके अंदर चारे से जो अधिक ऊष्मा या गर्मी पैदा होगी वो उसको और बेचैन करेगी। तो कोशिश करें कि आप चारा जो है वो दिन के ठंडे समय खिलाएं। इसी तरह से हमारे जो नवजात बछड़े या बछड़ियां हैं उनको आप दूध जो है वो दिन के ठंडे समय पिलाएं। तो इस तरह से आप जो है अपने पशुओं की गर्मियों में अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। उनके आवास प्रबंधन पे, उनके आहार प्रबंधन पे आप जो है ध्यान दें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पशुओं में जो है वो गर्मियों की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो पशु में जो है उसमें पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में आजकल बाज़ार में बहुत सारे घोल आ चुके हैं, जैसे कि मैं आपको एक घोल का नाम बताना चाहूँगा जो कि हमारा इंटालाइट ओरल है। ये घोल जो है आप 30 ग्राम 1 लीटर पानी में सुबह शाम आप जो है 3-4 दिन तक पशु को दे सकते हैं। तो पशु में जो डिहाइड्रेशन या पानी की कमी जो हो गई है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो किसान भाई बहन जो हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके हैं, और अगर आप इनको अपने पशुओं के लिए आप इनको उपयोग में लाते हैं तो जो गर्मियों का जो मौसम है और जिससे हमारे जो बेचारे पशु जो हैं वो बेचैन हो जाते हैं, और हमें भी जो है बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है दूध के कम हो जाने से या पशु के बीमार या अन्य समस्या उत्पन्न होने से, तो उस पर आप जो है काफ़ी हद तक रोकथाम पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।